और इस वक्त खबर मिल रही है कि अपर मुख्य सचिव गृह किसी भी वक्त हो सकता है रवाना होंगे। डीजीपी एचसी अवस्थी भी जाएंगे हाथरस। एसीएस अवनीश अवस्थी आज पहुंचेंगे हाथरस। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे बड़े अधिकारी। सीएम के आदेश पर ये तमाम आला अधिकारी अब हाथरस पहुंच रहे हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों पर इस दौरान गाज भी गिर सकती है, क्योंकि आज हमने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। कल जिस तरह से सीएम ने कहा था कि उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी हीला हवाली दिखाई दी, और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब बड़े अधिकारी भी आज हाथरस पहुंच सकते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि आज दोपहर 1 बजे हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी। खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि विभाग ने बताया है, सतर्क रहने को कहा है। 10 जनपद से राहुल रवाना हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसको लेकर अब सतर्क है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उससे यह कहा जा सकता है कि तमाम जगहों पर वो रुके, हो हंगामा काफी ज्यादा हुआ, बाद में उनको हिरासत में लिया और फिर छोड़ दिया गया। अब खबर यह भी आ रही है कि 1 बजे हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी। खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है, खुफिया विभाग इसको लेकर सतर्क हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 जनपद से राहुल गांधी रवाना होंगे आज दोपहर 1 बजे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से और प्रीति हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। अनामिका के पास पहले चलेंगे। अनामिका, कौन कौन से अधिकारी आज हाथरस पहुंच रहे हैं और कब तक पहुंच जाएंगे हाथरस? वो डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है और इसी के तहत आज देखिए कि पहली बार 2-3 दिन में जो मशक्कत चल रही थी, इस बीच जो पीड़ित परिवार है उसको बात करवा दी गई मीडिया से। मीडिया के लोग वहां बातचीत भी कर रहे हैं, जो परिवार है वो अपनी बात भी रख रहा है। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के जाने की खबर है। कुछ ही देर में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से के निर्देश मिलने के बाद वो हाथरस के लिए रवाना होंगे और परिवार से बातचीत करेंगे। अब भरोसे की जो कमी जहां पे दिखाई दे रही थी पुलिस की तरफ से, पुलिस के लिए कम से कम वो प्रयास होगा सरकार का, क्योंकि नए एसपी विनीत जायसवाल ने आज ही वहां पे चार्ज संभाला है। हाथरस में भी हालात बेहद संवेदनशील है, गहमा गहमी का माहौल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस बीच जो आला अधिकारी है वो जाके वहां पे माहौल को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी वहां हालात क्या बन रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जो कि जाने वाले हैं वहां पर, तो उनके पहुंचने से भी हालात कहां से बिगड़ेंगे, किस तरीके से पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, हाईवे पर कैसे इंतजाम होंगे। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, जो लगातार ये कह रहा है कि धमकाया गया या ये कह रहे कि परेशान है वो, तो अधिकारी जो है वो बैठ करके उनसे बात करेंगे, भरोसे में लेने का प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अब जो हालात वहां पर बन रहे हैं वो थोड़े से सामान्य हो हालात का जायजा लेने के लिए तमाम बड़े अधिकारी वहां पर जाएंगे। पुलिस वालों को तो वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन डीएम पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीति भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रीति, राहुल के आज हाथरस जाने की बात निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर किसी तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है कि अगर राहुल निकलते हैं 10 जनपद से और हाथरस की तरफ बढ़ते तो इसको लेकर किसी तरह की वहां पर मुस्तैदी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम लोग खड़े हैं डीएनडी पे और डीएनडी पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था कर ली गई है। भारी संख्या में यहाँ डीएनडी पर पुलिस तैनात की गई है और पूरे जो डीएनडी है उसको बैरिकेड से पूरी तरीके से ढक दिया गया, मतलब पूरे डीएनडी पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 जनपद से 1 बजे के लगभग जो राहुल गांधी है वो यहाँ से वहाँ से निकलेंगे, उसके बाद डीएनडी होते हुए हाथरस जाएंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से 2 दिन पहले राहुल गांधी डीएनडी से होके निकले थे, तो जिस तरीके से सियासत जो थी वो सड़कों पर देखने को मिली थी, उसको देखते हुए यहाँ पर ये इंतज़ाम किए गए हैं। हालांकि नोएडा में यहाँ पर धारा 144 लागू है, तो किसी को भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है, जिसके तहत ये इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार सड़कों पर सियासत देखने को मिली थी, तो वो सियासत और वो ड्रामा एक बार फिर से यहाँ पर ना हो, उसके तहत यहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे आपको तैनात दिख जाएंगे और साथ ही यहाँ पे जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति जो है वो स्थिति को समान बनाए रखा जा सके। प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हाथरस का रुख करते हैं। पवन वहां से हमारे साथ लगातार मौजूद है। पवन, वहां पर स्थिति किस तरीके की है? मां की हालत किस तरीके की है? किसी ने और कुछ कहा है जब मीडिया अंदर दाखिल हुआ है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जैसे ही मीडिया एक साथ दाखिल हुआ तो सब लोग
पूरा मीडिया, क्योंकि 2 दिन से यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, पूरा मीडिया ये जानना चाह रहा था कि आखिर इन पीछे 2 दिनों में क्या हुआ। तमाम तरह की बातें, बयान सामने आ रहे थे, तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप लग रहा था कि अधिकारी धमका रहे हैं, और पीड़ित परिवार का अभी भी यही कहना है कि जो डीएम यहाँ आके उनको धमका रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना यही था कि जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन डीएम के ऊपर कार्रवाई कब। और अब उनका जो पीड़िता के जो भाई हैं, छोटे भाई जो हैं, उनका कहना यह है कि हमारी मांग तो बाद में रखी जाएगी, लेकिन आप पहले ये बताएं, हमारे कुछ सवाल हैं। हमको क्यों अपनी बहन का चेहरा नहीं देखने दिया, क्यों उनको कारण बताया गया कि पोस्टमार्टम होने के बाद जो शरीर की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बोले हमें कोई बात नहीं, हमें नींद पवन, नहीं आती, इस तरह की दलीलें बेमानी है, इस तरह की दलीलें बेमानी है। बहुत सारे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम किया जाता है शव का, लेकिन परिजनों को सौंप दिया जाता है, लेकिन इस मामले में परिजनों को शव नहीं सौंपा गया। यह भी एक बड़ा सवाल है और लगातार परिजन इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात परिजनों ने की है, हमने भाई को सुना, उसने कहा कि पैसे ले लो और मामले को रफा दफा कर दो। जी बिल्कुल, लगातार अधिकारियों के द्वारा ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का कि अधिकारियों के द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो मतलब इस पूरे मामले को, आपको मुआवजा मिल गया है, अब आपको और क्या चाहिए, इस पूरे मामले को आप खत्म कर दीजिए, ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का। डीएम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें डीएम पीड़ित परिवार से बात करते दिख भी रहे हैं। तो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं कि पिछले 2 दिन से पूरा जो माहौल था गर्म था। आपको अपने कैमरामैन को कहूंगा कि चारों तरफ आपको जो टॉप व्यू से पूरे गाँव का एक माहौल दिखाएं। जितने भी यहाँ पूरे परिवार का बताना है कि जितने भी आसपास की जितनी भी छतें थी उन सब पे पुलिस वाले तैनात थे। आसपास की जितनी भी गली इनके इस घर की तरफ आती हैं, जितने भी रास्ते इस गांव की तरफ आते हैं, उन सब पर पुलिस तैनात थी। सब पर पूरी तरह बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बिल्कुल हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई हुई थी और कोशिश यही थी कि कोई भी व्यक्ति पीड़िता के परिवार तक ना पहुंच पाए और जो उनके आरोप हैं उन पर बिल्कुल पवन, जांच की बात कहकर मीडिया को बाहर रोक दिया गया था। कहा यह जा रहा था कि मीडिया दखल देगी अगर एसआईटी जांच करती है। फिर सर्विलांस में फोन क्यों लगाया गया इन परिवारजनों का, इस पर भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पुलिस लगातार वहां पर बैठी हुई थी, तमाम तरह की बातें जो परिवार को धमकाने के लिए आई। अनामिका भी लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अब जो तमाम अधिकारी है वो हाथरस पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बराबर लगातार अधिकारियों पर सवाल उठते रहे उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई, डीएम साहब कब जाएंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से वहां पर जिला प्रशासन को जो काम करना चाहिए था, पुलिस को जो काम करना चाहिए था, उसमें लापरवाही बरती गई, हीला हवाली बरती गई। हालात यहां पर ये आ चुके हैं कि किस तरीके से वहां पे गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। जबकि अगर वक्त रहते सही फैसला किया गया होता तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती। और अब चूंकि कल देर रात बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, डीएम साहब अभी भी बचे हुए, उनके नाम को लेकर मंथन चल रहा है। शासन स्तर पर यह माना जा रहा है कि कार्रवाई उन पर भी जल्द से जल्द होगी। लेकिन जो नार्को टेस्ट का बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है, उस पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए कि जो नए एसपी है आज आके वहां पे चार्ज संभालेंगे, उनके ऊपर भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है वहां पे कानून व्यवस्था के साथ साथ परिवार को भरोसे में लेने की। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी खुद जा रहे हैं वहां पर, डीजीपी जो हितेश चंद्र अवस्थी हैं वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो ये बड़े अधिकारी आज परेड करेंगे वहां पर हाथरस में। जिस तरीके से वहां पे माहौल बना है बहुत ही गंभीर, उसको सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही मीडिया को एंट्री देने का मतलब ये होता है कि मीडिया की जो सवाल है, जो पूछना चाहता है पीड़ित परिवार से, या परिवार जो अपनी बात कहना चाहता है वो कह ले, जो उनको अपनी बात आगे रखनी है वो मीडिया के सामने कह ले। इसके बाद जो सियासी ड्रामा है कम से कम वो वहां पर ना हो पाए। और शायद यही वजह रही कि जो कांग्रेस की प्रदेश सियासी ड्रामा है वो ना वहां पर होने पाए। लेकिन सियासी ड्रामा, अनामिका, हम आपको बता दें कि लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार सियासी ड्रामा कर रही है और आज ये ड्रामा एक बार फिर से, अगर राहुल गांधी 10 जनपद से निकलकर हाथरस की तरफ जाते हैं तो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। प्रीति वहां पर बनी हुई है। प्रीति, 2 दिन पहले हमने देखा था राहुल और प्रियंका निकलते हैं अपनी गाड़ी से हाथरस जाने के लिए और फिर सड़कों पर क्या कुछ होता है, वहां पर उनको हिरासत में लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आज फिर एक बार फिर से ये ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या इस बार डीएनडी से ही उन्हें रोक दिया जाएगा? किस तरह की तैयारी वहां पर?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से सियासी ड्रामा 2 दिन पहले देखने को मिला था, फिर वो एक बार ये ड्रामा एक बार देखने को यहाँ पर मिलेगा। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या डीएनडी पर ही राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा, तो ये एक अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से यूपी की तरफ जाते हैं तो 3 रास्ते हैं यूपी बॉर्डर क्रॉस करने के। एक डीएनडी है, दूसरा NH-24 से आप निकल सकते हैं, तीसरा आप कालिंदी कुंज होते हुए निकल सकते हैं। तो तीनों जगह पे पुलिस तैनात की गई है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षा की बात मैं करूं तो डीएनडी की बात कर रही हूँ कि डीएनडी पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था और सबसे ज़्यादा जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। राहुल गांधी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि डीएनडी पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, लेकिन सियासी ड्रामा करना है और ये जो ड्रामा है ये 2 दिन पहले भी हुआ था और ये ड्रामा आगे भी चलता रहेगा। तो राहुल गांधी इसी रास्ते से, उम्मीद है कि इसी रास्ते से होकर वो यूपी की तरफ, हाथरस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ड्रामा लगातार विपक्षी पार्टियों का जारी है और फोटो ऑप की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ना चाहता है और शायद यही वजह है कि बार बार जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। पीड़िता के गांव में मीडिया को जाने की इजाजत मिलते ही न्यूज 18 पीड़िता के गांव पहुंचा है। पीड़िता की भाभी और भाई से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। इस वक्त न्यूज 18 पीड़िता के गांव में मौजूद है, उनके घर में मौजूद है। क्या कहा परिवार वालों ने, जरा सुनिए। मैं आपको वहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला चला, आज आखिरकार 2 दिन के बाद हमको अंदर आने की अनुमति मिली, आपकी बात रखने का मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदरों को भी मारा जाए, उन दरिंदरों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको, जैसा हमारी डेड बॉडी, जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेन दी, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों के लगातार वीडियो आ रहे थे, धमकाने का आरोप भी लग रहा था, क्या माहौल था पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ गाँव के अंदर? बहुत एकदम भयानक माहौल था। कोई किसी को मतलब किसी के पास नहीं आने दे रहे, जाने दे रहे। रिश्तेदार आ रहे और रिश्तेदारों को भी लौटा लेते, मतलब किसी को पास में आने नहीं दे रहे। हमारी सास है जो हमारी सास के पास में किसी को नहीं आने दे रहे, जेठ के पास में किसी को नहीं आने। क्या क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी, धमका रहे थे, क्या कह रहे थे? यही बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इसको पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी का करा, कल को और किसी की बेटी का होगा तो बेटी का आज ऐसा ही होता रहेगा। बेटी कैसा जिएंगी, बेटियों को कैसा इंसाफ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन की कहानी। यहाँ के जो परिवारीजन है पीड़िता के, वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से अधिकारियों ने यहाँ इनको बंधक बना। भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से अधिकारियों ने किस तरह की बात आपसे कर रहे थे? परसों ही डीएम साहब आए थे और ये SIT परसों ही थी, क्योंकि कल तो हमने फिर बोल दिया था इनसे कि हम लोगों को खाना पीना तो खाने दीजिए, सब लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वो लोग करीब सुबह करीब 11 बजे से यहाँ पर अपने फोर्स के लेके आगे पीछे हट गए थे। तो हमने अपना खाना पीना जैसा हम लोग घर से बाहर ही निकल लेते, क्योंकि हमें डर लगा रहा था कि कोई हमको कोई दबाव न बनाए, कोई अधिकारी को आके, क्योंकि हम वैसे ही भ्रमित हैं, वैसे हम घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे बहन के इंसाफ कैसे मिलेगा। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हम पे कुछ कंप्रोमाइज़ वगैरह ना कराएं। जिस तरह से अधिकारियों की कई सारी बात सामने आ रही थी कि अधिकारी धमका रहे हैं, कुछ धमकी वगैरह दी थी आपको? धमकी क्या, डीएम साहब भी और एडीएम साहब के वगैरह SP साहब भी थे, वही कह रहे थे आपको ये बताइए डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको, अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती तो आपको उसमें कुछ जानते, पढ़ लेते, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने कहा ये तो हम नहीं जानते, खैर हम डेड बॉडी के बहन के दर्शन तो करा दीजिए, उसको या फोटो खींच के दिखाई कि हमारी बहन की डेड बॉडी है या नहीं है, या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते, क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, थोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। पिछले 2 दिन के अंदर मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, SIT जांच करने आई, क्या कुछ बातचीत हुई SIT की आपसे? SIT के जो हमारे जो घटना जो वो है वो पूरा ब्यौरा लिख के ले गए हैं हमारे मम्मी के और मेरे और भाई के। करीब 2-2:30 बजे तक रहे थे वो लोग, फिर उसके बाद चले गए। उसके बाद ही डीएम साहब जब भी आए थे। तो हाथरस में जारी ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जिले के नए SP विनीत जायसवाल ने कमान अब संभाल ली है। विनीत जायसवाल से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा। ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवागत SP विनीत जायसवाल, उनसे जानेंगे क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी। विनीत सर, आपको मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा जताया है जनपद हाथरस में जो माहौल खराब है राजनीति लेकर, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी अभी? देखिए, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ समझनी होंगी
और जो भी मामला यहाँ पे चल रहा है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा आश्वासन मिले, पूरी सुरक्षा मिले। फिलहाल तो यही प्राथमिकता है। बाकी अभी सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपसे नवागत एसपी विनीत जायसवाल से बात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया है, चीज़ों को समझ रहा हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब हमने मीडिया के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि मीडिया भी उनसे मिल पाए। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। आप कह रहे हैं इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, जो पीड़ित परिवार हैं उनमें विश्वास जगाने की कोशिश की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या पीड़ित परिवार पर विश्वास है? इसी पर बातचीत करने के लिए तीनों संवाददाता हमारे साथ अनामिका, पवन और प्रीति जुड़े हुए हैं। पहले प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, वहां पर कोई अधिकारी है जिनसे आप बात कर सके और ये उनसे पूछ सके कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन उनको मिले हैं? बिल्कुल, यहाँ पे कई अधिकारी मौजूद हैं। जो एडिशनल सीपी हैं लव कुमार, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके की तैयारियाँ की हैं। और आप देख सकते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे विजुअल्स दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से डीएनडी को पूरी छावनी में जिस तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से तैयारियाँ हैं? अभी यहाँ पे जो अधिकारी है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी वो तैयारियों में बिजी हैं और वो जायजा ले रहे हैं। तो अभी जो अधिकारी हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे विजुअल्स आपको ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पर राहुल गांधी का जो काफिला है जब यहाँ से गुजरेगा तो किस तरीके से रोकना है और किस तरीके से रणनीति, जो हम कह सकते हैं कि जो रणनीति जो तैयार हो रही है वो आप देख सकते हैं। पूरा डीएनडी छावनी में बिल्कुल हम देख रहे हैं प्रीति, महिला पुलिस भी है, पुरुष पुलिस भी वहां पर तैनात है, यानी सबको डिप्लॉय किया गया है वहां पर। हाँ बिल्कुल, महिला पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो लोगों को यहाँ पे डीएनडी एक ऐसा रास्ता है जो सबसे वेस्ट रूट माना जाता है दिल्ली से नोएडा जाने वाला। तो यहाँ पे आम लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी सुचारू रूप से चलता रहे ट्रैफिक, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक, पूरे डीएनडी को ब्लॉक नहीं कर दिया गया है। देखो दिखाऊंगी मैं आपको कि एक लाइन है डीएनडी पे ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रही हैं वहां से प्रीति की किस तरह से डीएनडी को छावनी की तरफ तब्दील कर दिया गया। महिला पुलिस भी इसमें शामिल है। कहा यह जा रहा है कि 1 बजे के करीब राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं और इसी जाने की कवायद को लेकर ही ये तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। इस वक्त न्यूज रूम से अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगातार न्यूज 18 हर एक पहलू पर एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करता रहा है और अब जबकि ये पूरा मामला, आज मीडिया को इजाजत मिल गई, जब उन्होंने परिवार से बात की तो उनका कहना था कि ये 2 दिन बहुत बुरे तरीके से बीते हैं और अधिकारियों पर उनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नीलू, देखिए इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हाथरस की घटना पर सख्त थे, जिस तरीके से उनके तेवर तल्ख थे, कल जिस तरीके से एक बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई, उसके बाद आज यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को लखनऊ से सीधे रवाना किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को लखनऊ से हाथरस भेजा जा रहा है और वो वहां के लिए रवाना हो गए। माना यह जा रहा है कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। एसआईटी ने जिस तरीके से तमाम चीजों की इंक्वायरी की है, उसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से अलग अलग तरह के जो बयान सामने आए हैं, तमाम तरह की जो वीडियोस सामने आए हैं, उन सब की सत्यता को लेकर के बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को लेकर के, मीडिया को लेकर के जिस तरीके से बातें सामने आई, आज मीडिया को एंट्री दे दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज जिस तरीके से वहां पर जाने की जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी वहां पर जा सकते हैं, खबरें यह भी हैं कि अखिलेश यादव भी कल हाथरस जा सकते हैं। ऐसे में अब सियासी पूरा मामला ये लेता जा रहा है मोड़ और ऐसे में हाथरस कांड पर अब सियासत जोरों पर है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि पीड़ित परिवार की तरफ से जो बातें निकल करके सामने आई हैं,
उनकी सत्यता, नार्को टेस्ट की सरकार ने बात कही है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा और साथ ही साथ पुलिस के जो अधिकारी थे, जो लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो पुलिस के थानेदार वहां पर तैनात थे, जो एसपी वहां पर तैनात थे, सबका नार्को टेस्ट होगा। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी नार्को टेस्ट होगा। और अब इस पर सियासत भी अपने पूरे चरम पर है, लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन बात उस पीड़िता की हो रही है, उस परिवार की हो रही है जिन्होंने अपनी बेटी खोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तमाम आला अधिकारी जो हैं वो लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। अनामिका, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जिस तरह की हीला हवाली अधिकारियों की तरफ से हाथरस में की गई, उससे पीड़ित परिवार में कहीं भी कहा जा सकता है कि विश्वास नहीं जाग रहा है। आज जब ये अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से इस पीड़ित परिवार में विश्वास जगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सवाल बड़ा यह है कि आज जो सक्रियता दिखाई दे रही है, आज जो बड़ी परेड कराई जा रही है अधिकारियों की, आज डीएम से लेकर के जो डीजीपी हैं, इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह जा रहे हैं हाथरस, इसके पहले ये स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? इसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो पीड़िता का आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया, इसकी जवाबदेही शायद पुलिस के पास नहीं है। और यही वजह रही कि विपक्ष को भी जमकर हमला बोलने का मौका मिला। और आज अगर अवनीश अवस्थी जा रहे हैं वहां पे या डीजीपी जा रहे हैं वहां पे, तो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होगी कि जो परिवार चीख के ये कह रहा है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें डीएम साहब पे भरोसा नहीं है, हमें धमकाया गया, हमें डराने की कोशिश की गई, तो परिवार का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा हाथरस जो इस वक्त एकदम हॉटलाइन बना हुआ है, वहां पे हालात को सामान्य करना, जहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पूरे के पूरे हाथरस को घेर लिया गया है। पुलिस का माहौल देख के वहां पे जो बाकी के घर परिवार के लोग हैं या आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी दहशत में है। तो हाथरस के माहौल को सामान्य करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा चूंकि वहां पे एसपी हट चुके हैं और नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, तो जो नए एसपी विनीत जायसवाल, उनके सानिध्य में ही टेस्टिंग का काम आगे बढ़ेगा और जो जांच की बात की जा रही है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और वहां पर वो तमाम अधिकारी जो इस मामले की जांच कर रहे थे, वो तमाम पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर आरोपी का पक्ष हो, उसकी भी जांच होगी। अब ये तमाम कवायदें चल रही हैं। पवन भी लगातार हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब आला अधिकारी लखनऊ से हाथरस पहुंच रहे हैं, तमाम तरह की कवायद की जा रही है, लेकिन जो मामला बिगड़ गया है उसको संभालने में अब थोड़ा वक्त लगेगा और इसी कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहां से क्या खबर मिल रही है? परिवार वालों ने कुछ कहा है? आपने जब बताया कि अधिकारी वहां पर पहुंच रहे तो कुछ बोला है उन लोगों ने? देखिए, सवाल वही है क्योंकि जिस तरह से अब तक पुलिस के अधिकारियों का, डीएम का जो व्यवहार रहा है परिवार को लेकर, परिवार के प्रति जो व्यवहार रहा है, अब तक जो हमको देखने को मिला है, कहीं ना कहीं भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है पीड़ित परिवार और अधिकारियों के बीच में। तो अब उनका कहना यह है कि चाहे वो एसआईटी जांच कर रही हो या बड़े अधिकारी आ रहे हों या यहाँ के अब तक के जो अधिकारी थे, वो सब पे हम कैसे भरोसा करें? जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, हमको डराया गया, धमकाया गया, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, तो हम कैसे भरोसा कर लें? अब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप अब अधिकारियों के लिए। भले ही पुलिस के मुखिया यहाँ अब आने वाले हों, भले ही एसीएस होम अब यहाँ आने वाले हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो परिवार के अंदर अपना भरोसा जगा पाएंगे? क्योंकि अधिकारियों का ने जो भरोसा खो दिया है यहाँ, क्या उस जो भरोसे को वापस पा पाएंगे? बिल्कुल, तो वो भरोसा पा पाएंगे? क्या वो इंसाफ उस पीड़िता के परिवार वालों को मिलेगा जिसकी लगातार वो मांग कर रहे हैं? अनुपम, अब जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो जरूर पहुंच रहे हैं हाथरस, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़िता का परिवार था, आज जब मीडिया अंदर दाखिल हुआ है, उन्होंने एकदम गुस्से से कहा कि बस आरोपी जो भी हैं उनको फांसी दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी का एक बार मुंह देखना चाहते थे, लेकिन बेटी का मुंह तक देखने नहीं दिया गया। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि वो हमारी बेटी थी कि नहीं थी। और दलील ये दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम में चीरफाड़ किया गया बॉडी को, इसलिए नहीं सौंपा गया। ये किस तरह की दलील थी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात नीलू यहां पर यह है कि तमाम जो थ्योरीज चाहे प्रशासन की तरफ से सामने आई हों, चाहे सोशल मीडिया पर तमाम जो वायरल वीडियो हुए हों, इन सबके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव सूचना अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जब हाथरस जाएंगे, तो उसके बाद जब पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है
कि आखिर उनसे बातचीत के बाद जो तमाम जो बातें निकल करके सामने आई है उनको कैसे आश्वस्त करेंगे कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। दूसरा जो चैलेंज है कि हाथरस में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कल तक मीडिया को वहां पर रोका गया था, आज मीडिया को वहां पर एंट्री। चलिए अनुपम, तो अब ये कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी हाथरस पहुंच रहे हैं, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी तरीके से वहां पर खराब हुई है कि उसको लेते लेते वक्त लगेगा। किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा, किस तरह से पीड़िता में और पीड़ित परिवार में विश्वास जगाया जाएगा, इस पर